ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई, जून और जुलाई का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, कर्ज की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। साथ ही इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में जो चिंताएं बनी हुई हैं, नौकरी को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं या बहुत ज़्यादा कर्जा है, उसके लिए आपको क्या करना है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिले, समस्याएं आपकी खत्म हों। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अब बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जब मई 2023 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियाँ आपके लिए किस प्रकार रहेंगी। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी मंगल देव 10 मई 2023 तक आपकी राशि से थर्ड हाउस में रहेंगे और उसके बाद ये आपके सुख साधन के भाव चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति 2 मई तक आपके वाणी भाव में, वही 2 मई के बाद इनका ट्रांजिट होगा और आपकी राशि से ये थर्ड हाउस में आ जाएंगे। राहु, बुध, सूर्य और गुरु की युति आपके लग्न में रहने वाली है। हालांकि सूर्य देव 15 मई को आपके राशि से निकलकर और सेकंड हाउस में जाएंगे। शनिदेव आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं कौन? मंगल देव। और आपका छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, जिसके स्वामी होकर बुध देव आपके लग्न में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको 10 मई 2023 तक स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। आपको त्वचा से संबंधित रोग, एलर्जिकल प्रॉब्लम या ब्लड से रिलेटेड इशू रहेंगे। हालांकि 10 मई के बाद इन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे और आपके लिए जून के महीने में जो मेष राशि के जातक ऐसे हैं जिनको लीवर, पेट अथवा किडनी की समस्या है, उनको जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग लग्न में चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। हालांकि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि आपके लिए स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत बड़े मेजर इशू नहीं आने वाले हैं। हम इसलिए कह सकते हैं कि थोड़ी सी आप परेशान रह सकते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, अनिद्रा की समस्या, क्योंकि राहु ऑलरेडी आपके लग्न में है तो आप में एनर्जी तो बहुत अच्छी बनी है। साथ ही गुरु भी आ जाएंगे और सैटर्न की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो ये तनाव, मानसिक अशांति, ये चीज़ें देने का कार्य करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। स्वास्थ्य कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों में 10 मई तक थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति और शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी। शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं वो हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपके लग्न में गोचर करेंगे 15 मई तक। बहुत अच्छी स्थिति है। 15 मई के बाद ये सेकंड हाउस में जाएंगे, उसके लिए भी आपके लिए शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई देती। दूसरी चीज़ यह बन रही है कि लग्न में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से, अमृतमय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखने वाले होंगे। तो शिक्षा में प्रगति, वरिष्ठ जनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आ रही है। यदि आपकी शिक्षा छूट गई थी, पुनः आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 15 जून 2023 तक अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या आपने रिजल्ट आना है तो आपको यहाँ पर सफलता प्राप्ति के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। यदि आप विदेश जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर, या घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए जुलाई का महीना यहाँ पर सफलतादायक रहेगा। आपके लिए परिवार की स्थिति, परिवार भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, और ये 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल देव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, ये चौथे भाव में आएंगे और यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे। जब लग्न का स्वामी आके चौथे भाव में नीच का हो गया, मतलब कि आपके घर परिवार में वाद विवाद रह सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण न रख पाएं, तो आपकी वजह से। तो ध्यान रखें कि परिवार में सामंजस्य बनाने का आप प्रयास करें यदि आप मेष राशि वाले हैं। इसके अतिरिक्त
देखिए कि मंगल देव यहाँ के नीच के हो रहे हैं और चौथा भाव आपकी माता का होता है, तो माता जी के साथ संबंधों को बेहतर करें। साथ ही उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च होता नजर आ रहा है। हालांकि इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी से संबंधित रुके कार्य आपके बन जाएंगे। मेष राशि वालों, आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही भूमि भवन वाहन का आपको लाभ हो रहा है। अब राहु और गुरु लग्न में है, तो आप प्रॉपर्टी वाहन कोई भी चीज़ ले रहे हैं, आप त्वरित रूप में आगे ना बढ़ें, मतलब एकाएक आप कोई डिसीजन पर ना पहुँचें। पहले चीज़ों को आप समझ लें और जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं उस चीज़ की लीगलिटी के बारे में भी जानकारी ले लें, इसके बाद आप आगे बढ़ें। क्योंकि राहु और गुरु का जब चांडाल योग बनता है तो कई बार व्यक्ति के साथ में चीटिंग हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए अब समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। ये तीनों महीने आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता लेकर आएंगे। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते नजर आएंगे, आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संबंध मधुर होंगे। साथ ही आप देखेंगे कि जो जातक सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम के प्रस्ताव मिल सकते हैं, और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह से संबंधित बात भी आगे बढ़ सकती है। विवाह होने के प्रबल योग आपके लिए दिखाई देते हैं। जून और जुलाई का महीना बहुत ही बेस्ट रहेगा। प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि राहु और गुरु की जब तक युति है तो प्रेम विवाह करने से बचना है। कई बार व्यक्ति का जो चुनाव होता है वह गलत हो जाता है, बाद में उसे समझ आता है कि जो चुनाव हमने किया है वो चुनाव गलत है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इंटरकास्ट मैरिज की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक लव मैरिज की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन जातकों के ब्रेकअप हो गए थे वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर पुनः वापस आए, तो यहाँ पर आपको जरूर प्रयास करना चाहिए, सफलता मिल सकती है। बात कर लेते हैं संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए आपकी राशि में से आप नव दंपति हैं, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे संतान प्राप्ति के लिए या फैमिली प्लानिंग आप करना चाहते थे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ में यहाँ देखें कि जून जुलाई का जो महीना होगा यहाँ पर संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं आपके लिए, तो ये स्थिति बढ़िया है। यदि आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अतिरिक्त जिन मेष राशि वालों को संतान के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं थी, अब आपको उन चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। संतान आपकी अच्छी प्रगति करेगी, उनकी करियर को लेकर गुड न्यूज इन 3 महीनों में आपको मिलेगी, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए मेष राशि वालों, सप्तम भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही आपके सप्तम भाव के जो लॉर्ड हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और वो चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में। और शुक्र की स्थिति 3rd हाउस में कब तक रहेगी कि ये 30 मई तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे, फिर इसके बाद ये 4th हाउस में आ जाएंगे शुक्रदेव। तो यहाँ पर हम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। जो राहु और केतु की वजह से परेशानी चल रही थी, आपके वैवाहिक जीवन में दुराव की स्थितियाँ थी या पति पत्नी एक दूसरे को लेकर छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते थे, ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी क्योंकि बृहस्पति अब लग्न में आ गए हैं। तो सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में शुभता, जीवन साथी का सहयोग मिलना, जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहना, जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम भी आप बनाने वाले हैं। विशेष तौर पर जून के महीने में आप किसी तीर्थ यात्रा पर या लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं, यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आप अनुभव करेंगे यदि आप मेष राशि वाले हैं, यह स्थिति काफ़ी अच्छी आपके लिए है। देखिए बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस आप कर रहे हैं, आपकी राशि मेष है, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। काम कारोबार का विस्तार होगा, जो आप प्लानिंग करेंगे उन प्लानिंग में आपको सक्सेस भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग का है, धर्म का कार्य है, शिक्षा से जुड़े कार्य, या आप कॉलेज स्कूल या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी कॉलेज आप चला रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मई का महीना बड़े डिसीजंस आप लेने वाले हैं और जो डिसीजंस लेंगे वो सही साबित होंगे। जून के महीने में आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जुलाई का भी महीना बिजनेस के लिहाज से आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, कोई बड़ी डील आपके हाथ में लग सकती है। तो काम कारोबार के लिहाज से अब आप निश्चिंत हो जाएं। अब जो विघ्न और जो परेशानियां चल रही थी वह दूर होंगी और आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए कि यहाँ पर नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए मेष राशि वालों, नौकरी के लिहाज से समय बहुत बढ़िया है। 10वें भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, शनिदेव आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह स्थिति आपकी नौकरी के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो इस समय भाग्य उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्य आपका साथ देने वाला है। साथ ही पिता का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी तो वह चिंताएं अवश्य यहाँ पर दूर होती नजर आने वाली हैं। हालांकि पिता के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। यात्राओं से आपको बहुत अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस भी
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सर्विस प्रोवाइडिंग के फील्ड में, इसके अतिरिक्त मार्केटिंग सेल्स के अंदर हैं, तो अच्छा आप प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे और प्रमोशन के योग जून के महीने में अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र के अंदर रुके कार्य बन जाएंगे, सरकारी ठेकेदारी वगैरह का कार्य आप कर रहे हैं, टेंडर वगैरह पास नहीं हो रहा था, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। हर प्रकार से करियर के लिहाज से अब आपकी चिंताएं दूर होंगी। जिन जातकों की नौकरी छूट गई थी, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। इसके साथ ही देखिए 12वें भाव के स्वामी लग्न में हैं और राहु के साथ में, तो आपके अंदर एक भाव ऐसा पैदा होगा कि आप विदेश से जुड़ने का प्रयास करेंगे या विदेश जाकर वहां पर नौकरी करने का कार्य आप कर सकते हैं। अब देखिए लग्न में राहु भी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप इंटरनेट के माध्यम से भी विदेशी भूमि से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिव फील्ड हो गया, कला का फील्ड हो गया, या जो भी ऐसे कार्य होते हैं जो कि राहु से प्रभावित है, यानी इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से अभी आप अर्निंग करने वाले हैं। यह स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगर हम मोटा मोटी देखें तो देखिए शत्रुओं पर विजय भी आप प्राप्त करेंगे। जुलाई के अंत होते होते शत्रु आपके पराजित होंगे। इसके साथ कोर्ट कचहरी के जुड़े मामलों में भी आपको सफलता जुलाई के महीने में दिखाई देती है। विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके व्यापारिक और नौकरी या करियर से संबंधित हर प्रकार की शुभता आपको मिलने वाली है। धन की स्थिति तो कुछ कहना ही नहीं है। लाभ भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो ये तो धन आपको देते रहेंगे और स्थायी इनकम आपके लिए आएगी। ऐसा नहीं है कि रुक रुक कर पैसा आएगा, मतलब एक स्थायी इनकम आपके जीवन में अब देखने को मिलेगी। जो परेशानियां थी, जो दुविधाएं थी, वो अब यहाँ से दूर होती नजर आएंगी और भाग्य का साथ आपको मई के महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन से आपके जीवन में चिंताएं यदि बनी हैं तो क्या है। देखिए आपकी जो ज़्यादातर चिंताएं होती हैं वो आपके परिवार को लेकर होती हैं, पारिवारिक सदस्यों को लेकर होती हैं, या आपके लिए सबसे जीवन में जो हमने देखा है कि आपका मकान वगैरह लेने में या सुख सुविधा को लेकर आप चिंतित रहते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है तो आपके जो जीवन में चंद्रमा की स्थिति खराब है। चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना सबसे बेस्ट उपाय होता है। इससे लग्न में बैठे राहु भी शांत होंगे और आपकी चिंताएं भी दूर होंगी। इसके साथ में दूसरा आप काम कर सकते हैं, एक चांदी की डिब्बी लेकर सोमवार के दिन उसमें थोड़े से चावल रखकर और उस डिब्बी को बंद करके लाल रंग के कपड़े में रखकर अपने पास में रखें। इससे आप क्या होगा, चंद्रमा मजबूत होगा तो आपको शुभता मिलेगी और आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। दूसरी स्थिति आपको क्या करना है, मंगल अगर निगेटिव है, आपकी जो राशि के स्वामी बनते हैं, तो अगर ये निगेटिव है तो कर्जे लगातार आपके ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, या तो बृहस्पति कमजोर है तो कर्जे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप मंगलवार के दिन गुड़ ले लें, थोड़ा सा उसको बारीक पीस लें और उसके बाद उस पिसे हुए गुड़ को अपने हथेली पर लेप करें, पानी के साथ मिक्स करके 10 से 15 मिनट आप प्रत्येक मंगलवार को आप लगाकर रखें, फिर इसको धुल लें। इस उपाय को लगातार 7 मंगलवार आप कर लें। तीसरी स्थिति कि यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर समस्या चल रही है तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जन्म कुंडली में सैटर्न का की भी स्थिति। तो शनिदेव यदि विपरीत स्थिति में है तो आपको काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। इससे आप देखेंगे नौकरी की समस्या दूर होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।